हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग का चैप्टर नंबर 14 का ये थर्ड वीडियो होने वाला है, जिसमें हमने पीछे देखा था झारखंड पार्टी 1950, इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो इस यहाँ से आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कह देते हैं कि अगर वीडियो का PDF चाहिए होगा तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम में जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो झारखंड पार्टी 1950, यहाँ हम लोग देखे थे कि 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950 को 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया, ठीक है। 31 दिसंबर से 1 जनवरी को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम को परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन? जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया, ठीक है। यहाँ तक देख चुके थे, आगे देखते हैं। 1952 ईस्वी के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई, ठीक है। क्या हुआ कि 1952 ईस्वी के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आया, ठीक है। झारखंड पार्टी एक विपक्षी दल के रूप में सामने आया 1952 में, ठीक है। 1952 ईस्वी के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था, ठीक है। इसे 33 सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक है। फिर से देखते हैं इसको कि 1952 ईस्वी के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी जो था, बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी एक विपक्षी दल के रूप में सामने आया। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था, ठीक है। और इसे 33 सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक है। 1952 में के आम चुनाव में इस पार्टी का नारा था झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ, जिसका मतलब झारखंड हमारा है, डकैत दिकुओं को जाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है 1952 के आम चुनाव में इस पार्टी का नारा क्या था? झारखंड पार्टी का नारा झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ, ठीक है। झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ, झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ, ठीक है। झारखंड हमारा है, डकैत दिकुओं को जाना होगा। 1952 के आम चुनाव में इस पार्टी का नारा था, झारखंड पार्टी का नारा था झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ, ठीक ना। इसका मतलब झारखंड हमारा है, डकैत दिकुओं को जाना होगा। इसका चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा था। कितने सीट प्राप्त हुए थे? 33 सीट। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष 16 जिलों, इसमें बिहार के 7, उड़ीसा 4, बंगाल के 3, ठीक है, मध्य प्रदेश के 2। क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष 16 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष 16 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। 16 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। बिहार में से 7 जिले, उड़ीसा के 4, बंगाल के 3, मध्य प्रदेश के 2 थे इसमें, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष 16 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। 20 जून 1963 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया, ठीक है। किसके पहल पे? विनोदानंद झा
की पहल पे झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। 20 जून 1963, 20 जून 1963, ठीक है, 20 जून 1963 ईस्वी में, 20 जून 1963 में, ठीक है, 20 जून 1963 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री कौन, विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। 20 जून 1963 में, 20 जून 1963, ठीक है, याद ध्यान देना है कब, 20 जून 1963 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री, 20 जून 1963 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। 30 मई, ठीक है, 30 मई 1969, 30 मई 1969 को जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने हेतु कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, क्या हुआ कि 20 मई 1963 को क्या हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। 30 मई 1969 को क्या हुआ कि जयपाल सिंह मुंडा ने, कब, 30 मई 1969 को जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ठीक ना, याद रहेगा, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया किसने, जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए 30 मई 1969 को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। आगे देखते हैं, छोटा नागपुर संयुक्त संघ, ठीक है, 1954, ठीक है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ, छोटा नागपुर संयुक्त संघ के बारे में जानते हैं। 1954, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन 7 फरवरी 1954 को किया गया। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कब, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन 7 फरवरी 1954 को किया गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, डेट ईयर पूछा हुआ है, तो ध्यान देना है कब किया गया छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ, तो 7 फरवरी 1954, 7 फरवरी 1954, ठीक है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन 7 फरवरी 1954 में हुआ। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन हुआ 7 फरवरी 1954, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन 7 फरवरी 1954, ठीक है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन 7 फरवरी 1954 को किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष सुखदेव महतो थे। कौन थे, सुखदेव महतो। किसके प्रथम अध्यक्ष, छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष सुखदेव महतो थे। तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ, तो 7 फरवरी 1954 को हुआ। ठीक है, 7 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी सबको याद होगा, लेकिन 7 फरवरी याद नहीं कर जा रहा है, मार देंगे सबको। 14 फरवरी किसी सबको याद रहता है, 7 फरवरी किसी को याद नहीं रहता है, तो 14 फरवरी भी याद कर लीजिए, उसका आधा कर दीजिए 7 फरवरी, 7 दिन चलता है ना जी वैलेंटाइन डे, तो हो गया 7 फरवरी 1954 को छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन हुआ। अब तो याद हो गया होगा ना, 7 फरवरी, हाँ बस। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सुखदेव महतो। देखिए अब इसमें याद कराना है, वैलेंटाइन डे के समय सब एकदम सुखी में रहता है, सुख रहता, क्या बोलते हैं, सबको एकदम क्या बोलते हैं, सुख प्राप्त होता है कि आज हम इससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे, चॉकलेट खाएंगे, ये वो। तो सुखदेव महतो फरवरी में सब सुखी रहते हैं, हो गया। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन 7 फरवरी 1954 को किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष सुखदेव महतो थे। बाद में राम नारायण सिंह इस संगठन के अध्यक्ष बने। बाद में कौन, राम नारायण सिंह इस संगठन के अध्यक्ष बने। ठीक है, राम नारायण सिंह को शेर ए छोटा नागपुर भी कहा जाता है। ठीक ना, राम नारायण सिंह को शेर ए छोटा नागपुर भी कहा जाता है। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 के दौरान महात्मा गांधी ने इन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी। किसको, राम नारायण सिंह को। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको। तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन 7 फरवरी 1954 को किया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बने, सुखदेव महतो बने। ठीक है,
बाद में राम नारायण सिंह ये इस संगठन की कौन बने, अध्यक्ष बने। राम नारायण सिंह बाद में संगठन के अध्यक्ष बने। राम नारायण सिंह को शेर ए छोटा नागपुर भी कहा जाता है। राम नारायण सिंह को शेर ए छोटा नागपुर भी कहा जाता है। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940, कब, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 के दौरान महात्मा गांधी ने इन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। किन्हें, राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 के दौरान। किसने, महात्मा गांधी ने। किसको, राम नारायण सिंह को। ठीक है, आगे देखते हैं अब। छोटा नागपुर संयुक्त संघ द्वारा 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली क्या है, सॉल्यूशन। छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन नामक 36 पृष्ठों की एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था, जिसमें पृथक राज्य के गठन का समर्थन किया गया था। फिर से देखिए क्या बोल रहा है। छोटा नागपुर संयुक्त संघ द्वारा 7 अप्रैल 1954, छोटा नागपुर संयुक्त संघ के द्वारा, छोटा नागपुर संयुक्त संघ, ठीक है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ के द्वारा 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर संयुक्त संघ, छोटा नागपुर संयुक्त संघ, छोटा नागपुर संयुक्त संघ, छोटा नागपुर संयुक्त संघ के द्वारा 7 अप्रैल 1954 को, 7 अप्रैल 1954 को, 7 अप्रैल 1954 को, अभी हम लोग क्या देखे थे, 7 फरवरी देखे थे ना। तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ के द्वारा 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली क्या है, सॉल्यूशन, छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन नामक 36 पृष्ठों की एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था। 36 पृष्ठों की एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था, जिसमें पृथक राज्य के गठन का समर्थन किया गया था। जिसमें पृथक राज्य के गठन का समर्थन किया गया था। फिर से देखिए, छोटा नागपुर संयुक्त संघ द्वारा 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन, छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन, छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन नामक 36 पृष्ठों की एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था, जिसमें पृथक राज्य के गठन का समर्थन किया गया था। ठीक है, बिरसा सेवा दल 1965, बिरसा सेवा दल 1965 के बारे में जानते हैं आप। ठीक है, बिरसा सेवा दल कब, 1965, ईयर याद रखना है कब, बिरसा सेवा दल 1965, बिरसा सेवा दल 1965, बिरसा सेवा दल 1965, बिरसा सेवा दल 1965, बिरसा सेवा दल 1965। तो 1965 में देखिए पूछा हुआ है। ठीक है, 1965 में आदिवासियों के आंदोलन को मुखरता प्रदान करने हेतु ललित कुजूर द्वारा बिरसा सेवा दल का गठन किया गया। ठीक है, तो ललित कुजूर द्वारा बिरसा सेवा दल का गठन किया गया 1965 में आदिवासियों के आंदोलन को मुखरता प्रदान करने हेतु। ठीक है, तो 1965 ईस्वी में आदिवासियों के आंदोलन को मुखरता प्रदान करने हेतु ललित कुजूर द्वारा बिरसा सेवा दल का गठन किया गया। ठीक है, 1965 में आदिवासियों के आंदोलन को मुखरता प्रदान करने हेतु ललित कुजूर द्वारा बिरसा सेवा दल का गठन किया गया। 1965 में आदिवासियों के आंदोलन को मुखरता प्रदान करने के लिए ललित कुजूर के द्वारा बिरसा सेवा दल का गठन किया गया। तो बिरसा सेवा दल का गठन किसने किया, ललित कुजूर। ठीक है, बिरसा सेवा दल का गठन किसने किया, ललित कुजूर। कब किए, 1965 में। 1965 में ललित कुजूर ने आदिवासियों के आंदोलन को मुखरता प्रदान करने के लिए 1965 में ललित कुजूर द्वारा बिरसा सेवा दल का गठन किया गया। क्यों किया गया, आदिवासियों के आंदोलन को मुखरता प्रदान करने के लिए। यह झारखंड का पहला छात्र संगठन था। कौन सा, बिरसा सेवा दल। बिरसा सेवा दल 1965 झारखंड का पहला छात्र संगठन था। झारखंड का पहला छात्र संगठन था। बिरसा सेवा दल झारखंड का पहला छात्र संगठन था। झारखंड का पहला छात्र संगठन था। इसका गठन झारखंड पार्टी से विभाजित होकर किया गया था। इसका गठन, बिरसा सेवा दल का गठन झारखंड पार्टी से विभाजित होकर किया गया था।
ठीक है। बिरसा बिरसा सेवा दल का गठन किससे अलग होकर हुआ था? तो झारखंड पार्टी से विभाजित होकर किया गया था। याद रहेगा, बिरसा सेवा दल 1965। फिर से देखिए कि 1965 ईस्वी में आदिवासियों के आंदोलन को मुखरता प्रदान करने हेतु ललित कुजूर द्वारा बिरसा सेवा दल की गठन किया गया। यह झारखंड का पहला छात्र संगठन था। इसका गठन झारखंड पार्टी से विभाजित होकर किया गया था। ठीक है। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के बारे में देखते हैं। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967। ठीक है। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967, इसके बारे में जानते हैं। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी कब? 1967। ठीक है। तो 1967 में इस आंदोलन को तीव्रता प्रदान करने हेतु बागुन सुमरई द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया। ठीक है। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया बागुन सुमरई के द्वारा। ठीक है। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967। ठीक है। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 में इस आंदोलन को तीव्रता, किस आंदोलन को झारखंड पार्टी, इस आंदोलन को तीव्रता प्रदान करने हेतु बागुन सुमरई द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया। ठीक है। नाइनटीन 1967 में इस आंदोलन को तीव्रता प्रदान करने हेतु बागुन सुमरई के द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? बागुन सुमरई के द्वारा किया गया। बागुन सुमरई के द्वारा कब किया गया? 1967 में। ठीक है। 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया बागुन सुमरई के द्वारा। 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया तथा इससे टूटकर झारखंड पार्टी नामक एक अलग पार्टी का गठन किया गया। देखिए 1969 में क्या हुआ कि अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया और इससे टूटकर झारखंड पार्टी नाम का एक अलग पार्टी का गठन किया गया। ठीक है। कब? 1969 में। 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन हुआ। ठीक है। बागुन सुमरई के द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन हुआ। 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन हुआ बागुन सुमरई के द्वारा और 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का 1969 में विभाजन हो गया। ठीक है। और टूटकर इससे झारखंड पार्टी नाम का एक अलग पार्टी का गठन हुआ। झारखंड पार्टी का गठन हो गया। ठीक है। झारखंड पार्टी 1969 देखते हैं। तो सन 1969 में झारखंड पार्टी 1969 याद रखना है, भुलाना नहीं है। ठीक है। झारखंड पार्टी 1969, झारखंड पार्टी 1969। तो सन 1969 में होल झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड द्वारा किया गया। होल झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया 1969 में। सन 1969 में होल झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया। होल झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया। होल झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया। 1969 में होल झारखंड पार्टी का गठन 1969 में होल झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया। इसे क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है। झारखंड पार्टी को क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है। 1969 में होल झारखंड पार्टी का गठन किया गया। 1969 में होल झारखंड पार्टी का गठन किया गया। 1969 में होल झारखंड पार्टी 1969 में होल झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया। ठीक है। होल झारखंड पार्टी का गठन 1969 में जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। तो होल झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड। ठीक है। नाम को याद रखना है कि होल झारखंड पार्टी का गठन 1969 में किसके द्वारा किया गया? जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया। जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया। होल झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड के द्वारा 1969 में किया गया। इससे क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है। ठीक है। झारखंड पार्टी को क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है। 1970 में इस पार्टी का विभाजन हो गया।
ले 1970 में इस पार्टी का विभाजन हो गया झारखंड पार्टी का। ठीक है, तो होल झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड के द्वारा 1969 में किया गया। इसे क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है। किसे? झारखंड पार्टी को क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है। ठीक ना, याद रखना है, झारखंड पार्टी को क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है। 1970 ईस्वी में इस पार्टी का विभाजन हो गया। ठीक है, झारखंड पार्टी का जिसको क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है, उसका 1970 ईस्वी में विभाजन हो गया। ठीक है, विभाजन हो गया 1970 में। आगे देखिए, सोनोत का मतलब शुद्ध। ठीक है, तो सोनोत संथाल समाज, शुद्ध संथाल समाज 1970। सोनोत माने शुद्ध। ठीक है, तो सोनोत संथाल समाज 1970, ये याद रखना है। सोनोत संथाल समाज 1970, सोनोत संथाल समाज 1970, सोनोत संथाल समाज 1970। सोनोत संथाल समाज की स्थापना सन 1970 में शिबू सोरेन द्वारा किया गया। ठीक है, किया गया था। ठीक है, पूछा हुआ है। तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब? 1970 में किसके द्वारा? शिबू सोरेन द्वारा की गई थी। सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 में शिबू सोरेन के द्वारा की गई थी। सोनोत संथाल समाज, सोनोत संथाल समाज की स्थापना सन 1970 में शिबू सोरेन के द्वारा की गई थी। सोनोत संथाल समाज की स्थापना सन 1970 में शिबू सोरेन के द्वारा की गई थी। याद हो जाएगा। सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिबू सोरेन के द्वारा की गई थी। कब? 1970 में ना। आगे देखते हैं अब। सोनोत संथाल समाज को देख लीजिए 1970 में। ठीक है, सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 में किसके द्वारा की गई? शिबू सोरेन के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं अब। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, JMM, ठीक है, 1967, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1967। चलिए देखते हैं इसको। 4 फरवरी 1973, 1967 बोल रहे हैं क्या हम? 1973 होगा, सॉरी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973। तो 4 फरवरी 1973 को विनोद बिहारी महतो तथा शिबू सोरेन के नेतृत्व में, किसके? विनोद बिहारी महतो तथा शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का गठन किया गया। इसका गठन धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था। ठीक है, फिर से देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973, 4 फरवरी 1973। कब? 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी 1973 को विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, 4 फरवरी 1973 को विनोद बिहारी महतो तथा शिबू सोरेन के नेतृत्व में 4 फरवरी 1973 को विनोद बिहारी महतो तथा शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का गठन किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम के पार्टी का गठन किया गया। इसका गठन धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया। ठीक है, धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया। किसका गठन? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन गोल्फ मैदान में, धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया। कब? 4 फरवरी 1973 को। किसके नेतृत्व में? विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में। विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन, ठीक है, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया धनबाद के गोल्फ मैदान में। विनोद बिहारी महतो को इस संगठन का अध्यक्ष तथा शिबू सोरेन को इसका महासचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, विनोद बिहारी महतो को इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया
और शिबू सोरेन को महासचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, शिबू सोरेन को महासचिव नियुक्त किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973, विनोद बिहारी महतो को इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया। विनोद बिहारी महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष चुना गया और शिबू सोरेन को महासचिव नियुक्त किया गया। शिबू सोरेन को इसका महासचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में A.K. राय ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में A.K. राय ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में A.K. राय ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, अरुण कुमार राय। ठीक है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में A.K. राय ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यहाँ पर देख लिया हम लोग क्या कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 फरवरी 1973 को विनोद बिहारी महतो तथा शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम के पार्टी का गठन किया गया। इसका गठन धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था। विनोद बिहारी महतो को इसका अध्यक्ष चुना गया और शिबू सोरेन को महासचिव चुना गया। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में A.K. राय ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1978 ईस्वी में झामुमो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो 1978 में झामुमो द्वारा वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान का संचालन किया गया। ठीक है, 1978 में झामुमो द्वारा वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान का संचालन किया गया। ठीक है, 1978 में झामुमो के द्वारा वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान का संचालन किया गया। वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान का संचालन किया गया। 1978 में झामुमो के द्वारा 1978 में झामुमो के द्वारा वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान का संचालन किया गया। रांची के कांग्रेसी नेता ज्ञान रंजन की पहल पर 1980 का बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जिसमें झामुमो को 13 सीटों पर जीत मिली। रांची के कांग्रेसी नेता ज्ञान रंजन की पहल पर 1980 का बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जिसमें झामुमो को 13 सीट पर जीत मिली। रांची के कांग्रेसी नेता ज्ञान रंजन रांची के कांग्रेसी नेता ज्ञान रंजन की पहल पर 1980 का बिहार विधानसभा चुनाव में रांची के कांग्रेसी नेता ज्ञान रंजन की पहल पर 1980 का बिहार रांची के कांग्रेसी नेता ज्ञान रंजन की पहल पर रांची के कांग्रेसी नेता ज्ञान रंजन के पहल पर 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, जिसमें झामुमो को 13 सीटों पर जीत मिली। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 1986, ठीक है 1986, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 1986, कब ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 1986, याद रखना है 1986 ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 1986, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 1986, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 1986 याद कर लीजिए, साथ में रट लीजिए 1986। तो 22 जून 1986 1986 ये क्वेश्चन पूछा हुआ है,
22 जून 1986 को झामुमो के निर्मल महतो एवं शिबू सोरेन के नेतृत्व में जमशेदपुर में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू, ठीक है, आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन नामक संगठन की स्थापना की गई, ठीक है। सूर्य सिंह बेसरा ने खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की थी। चलिए पहले इसको देख लेते हैं यहाँ तक, ठीक है, पहले इसको यहाँ तक देख लेते हैं, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से तो क्या है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 1986, ठीक है, 1986, 22 जून, ठीक है, 22 जून 1986, 22 जून 1986, 22 जून 1986 को झामुमो के निर्मल महतो एवं कौन, झामुमो के निर्मल महतो एवं शिबू सोरेन के नेतृत्व में जमशेदपुर में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू नामक संगठन की स्थापना की गई। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू की स्थापना की, ठीक है। 22 जून 1986 को झामुमो के निर्मल महतो और शिबू सोरेन, ठीक है, एकदम ध्यान देना है। कब? 22 जून 1986 को झामुमो के जेएमएम, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्मल महतो एवं शिबू सोरेन के नेतृत्व में जमशेदपुर में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जमशेदपुर में कहाँ पर? जमशेदपुर में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू नामक संगठन की स्थापना की गई। तो आजसू का स्थापना कहाँ हुआ? जमशेदपुर में। किसके नेतृत्व में? तो निर्मल महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में 22 जून 1986। सूर्य सिंह बेसरा ने खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की थी। किसने? सूर्य सिंह बेसरा ने खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की थी। किसने? सूर्य सिंह बेसरा, ठीक है। सूर्य सिंह बेसरा ने खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की थी। सूर्य सिंह बेसरा ने खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की थी। आजसू का गठन असम के आसू, ठीक है, की तर्ज पर किया गया था। आजसू का गठन असम के आसू की तर्ज पर किया गया था। आसू माने असम स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। आजसू का गठन असम के आसू, असम स्टूडेंट यूनियन के तर्ज पर किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान देना है, पूछा हुआ है, ठीक है। आजसू जमशेदपुर में गठन हुआ 22 जून 1986 को जो गठन हुआ निर्मल महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में गठन हुआ, ठीक है। तो आजसू का जो गठन था असम के आसू, ठीक है, असम स्टूडेंट यूनियन की तर्ज पर किया गया। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की थे। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रभाकर तिर्की। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे प्रभाकर तिर्की, ठीक है। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे प्रभाकर तिर्की। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की थे। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रभाकर तिर्की। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे प्रभाकर तिर्की। इस पार्टी के प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा, ठीक है। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जी? तो प्रभाकर तिर्की थे, ठीक है। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की। आजसू पार्टी का गठन किस मतलब पार्टी के क्या बोलते हैं तर्ज पर हुआ था? तो ये असम के आसू, ठीक है, असम के आसू के तर्ज पर किया गया था आजसू पार्टी का गठन। तो आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की, ठीक है। आजसू का फुल फॉर्म ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की। आजसू पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रभाकर तिर्की। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रभाकर तिर्की थे, ठीक है। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे प्रभाकर तिर्की। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रभाकर तिर्की। इस पार्टी के प्रथम महासचिव कौन? इस पार्टी के प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा। इस पार्टी के
पहले महासचिव कौन थे? तो सूर्य सिंह बेसरा थे। इस पार्टी के प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। इस पार्टी के, किस पार्टी के? आजसू पार्टी। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे प्रभाकर तिर्की और प्रथम महासचिव अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की और प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा। सूर्य सिंह बेसरा, ठीक है। प्रथम महासचिव कौन थे? सूर्य सिंह बेसरा और अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की। किसके? आजसू पार्टी के। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की थे और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। इस पार्टी का गठन झारखंड मुक्ति मोर्चा की छत्रछाया में किया गया था। किस पार्टी का गठन? आजसू पार्टी का गठन झारखंड मुक्ति मोर्चा के छत्रछाया में किया गया था, ठीक है। आजसू पार्टी का गठन झारखंड मुक्ति मोर्चा के छत्रछाया में किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। 1987, ठीक है। 1987 में आजसू पार्टी ने खुद को झामुमो से पूरी तरह अलग कर लिया, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से आजसू पार्टी खुद को पूरा तरह से अलग कर लिया। कब? 1987 में, 1987 ईस्वी में, 1987 में आजसू पार्टी ने खुद को झामुमो से पूरी तरह अलग कर लिया, ठीक है। 1987 में आजसू पार्टी ने खुद को झामुमो से पूरी तरह अलग कर लिया। 1987 में, कब? 1987 में आजसू पार्टी ने खुद को झामुमो से पूरी तरह अलग कर लिया। 1987 में कब? 1987 में आजसू पार्टी ने स्वयं को खुद को झामुमो से पूरी तरह से अलग कर लिया। 1991 ईस्वी में आजसू के सहयोगी पार्टी के रूप में, कब? 1991 में आजसू के सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी JPP का गठन किया गया, जिसे वर्ष 1994 में पुनर्गठित किया गया। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 1991 में आजसू के सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी JPP, आजसू के सहयोगी पार्टी के रूप में 1991 में झारखंड पीपुल्स पार्टी JPP का गठन किया गया, जिसे वर्ष 1994 में पुनर्गठित किया गया। 1991 में आजसू के सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल पार्टी JPP का गठन किया गया, जिसे वर्ष 1994 में पुनर्गठित किया गया। झारखंड समन्वय समिति 1987, ठीक है। झारखंड समन्वय समिति 1987 पूछा हुआ है, ठीक है, याद रखना है। झारखंड समन्वय समिति 1987, झारखंड समन्वय समिति 1987, झारखंड समन्वय समिति 1987। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी BP केसरी, क्वेश्चन पूछा हुआ है। BP केसरी को इस समिति का संयोजन मनोनीत किया गया था। किसे? डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी BP केसरी, विशेश्वर प्रसाद केसरी को झारखंड समन्वय समिति का क्या संयोजक मनोनीत किया गया था। झारखंड समन्वय समिति 1987, झारखंड समन्वय समिति 1987, झारखंड समन्वय समिति 1987। तो इसमें क्या है कि डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी BP केसरी को, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी को इस समिति का संयोजन मनोनीत किया गया था, ठीक है। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी को इस समिति का संयोजन मनोनीत किया गया था। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी BP केसरी को इस समिति का संयोजन मनोनीत किया गया था। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी को माने BP केसरी को किस झारखंड समन्वय समिति का संयोजन मनोनीत किया गया था। झारखंड विषयक समिति 1989,
थोड़ा सा ईयर याद रखना पड़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही डाटा है, ईयर है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। झारखंड विषयक समिति 1989, झारखंड विषयक समिति 1989, झारखंड विषयक समिति 1989, झारखंड विषयक समिति 1989 केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989, ठीक है, 1989, ठीक है, को 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया, जिसका संयोजन BS लाली को बनाया गया। पूछा हुआ है, झारखंड सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 झारखंड सरकार बोली थी क्या, केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया, जिसका संयोजक BS लाली को बनाया गया। झारखंड विषयक समिति 1989, झारखंड विषयक समिति 1989। तो केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया, जिसका संयोजन BS लाली को बनाया गया। इस समिति के सदस्यों में केंद्र और बिहार सरकार के 9 अधिकारी तथा झारखंड आंदोलन से जुड़े 14 प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें झारखंड विषयक समिति में बिहार सरकार के 9 अधिकारी और झारखंड आंदोलन के 14 प्रतिनिधि शामिल थे, ठीक है। झारखंड विषयक समिति 1989 केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया, जिसका संयोजन BS लाली को बनाया गया। इस समिति के सदस्यों में केंद्र और बिहार सरकार के 9 अधिकारी तथा झारखंड आंदोलन से जुड़े 14 प्रतिनिधि शामिल थे, ठीक है, 14 प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश की गई थी। इस समिति के द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन का सिफारिश किया गया था। इस समिति के द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन का सिफारिश किया गया था। इस समिति द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश की गई थी। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 1995, 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 झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 1995। इसके गठन से झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 1995 के गठन से पहले 20 दिसंबर 1994 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद विधेयक पारित किया गया। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद विधेयक पारित किया गया था। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 1995, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 1995। तो इसके गठन से पहले 20 सितंबर 1994 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके गठन से पहले 20 दिसंबर बोलिए थे क्या, 20 दिसंबर किसके गठन से पहले, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 1995। तो इसके गठन से पहले 20 दिसंबर 1994 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद विधेयक पारित किया गया था। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद विधेयक पारित किया गया था। कब? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 1995। इसके गठन से पहले 20 दिसंबर 1994 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदस्यों में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद पारित किया गया था, ठीक है। फिर से देखिए, इसके गठन से पहले, किसके गठन से पहले है,
झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 1995, इसके गठन से पहले 20 दिसंबर 1994 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद विधेयक पारित कर दिया गया था। ठीक ना, आज यहीं तक देखते हैं, इसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। ठीक है ना, और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। ठीक है, धन्यवाद।